बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। चैप्टर नंबर 10 हमने शुरू किया हुआ था। चैप्टर नंबर 10 की थ्योरी हमने तफसील के साथ पढ़ ली है। अब आते हैं इसकी एक्सरसाइज और इसके जो न्यूमेरिकल्स हैं चैप्टर नंबर 10 के, वो आज हम शुरू करने लगे हैं। तो सबसे पहला जो न्यूमेरिकल है, अगर हम इसकी स्टेटमेंट पढ़ें तो इसकी स्टेटमेंट है कि द टाइम पीरियड ऑफ अ सिंपल पेंडुलम इज़ 2 सेकेंड। कि एक सिंपल पेंडुलम है, उसका जो टाइम पीरियड है वो 2 सेकेंड है। पहली बात, व्हाट विल बी द लेंथ इट्स ऑन द अर्थ। कि ज़मीन के ऊपर इस पेंडुलम की लेंथ कितना होगी, लंबाई कितना होगी। और दूसरा क्वेश्चन उन्होंने पूछा है कि व्हाट विल बी द इट्स लेंथ ऑन द मून। और चांद के ऊपर इस पेंडुलम की लंबाई कितना होगी। मज़ीद बताया है, इफ़ GM यानी कि ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन ऑन द मून इज़ इक्वल टू GE/6 वेयर GE इज़ 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो सबसे पहले हम इसका डाटा अरेंज कर लेते हैं कि जो जो चीज़ें हमें गिवन हैं उनको मेंशन कर लेते हैं। तो इस पेंडुलम का जो टाइम पीरियड है वो 2 सेकेंड दिया हुआ है और वैल्यू ऑफ G ऑन द अर्थ यानी कि ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन की जो वैल्यू है ज़मीन के ऊपर वो है 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर के बराबर। उसके बाद है वैल्यू ऑफ G ऑन द मून इज़ इक्वल टू GM। ये आपके क्वेश्चन में दिया हुआ है कि जितना ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन की वैल्यू ज़मीन पर है उसको 6 पर आप डिवाइड कर लें, यानी कि ये बन जाएगा GE डिवाइडेड बाई 6। अब GE की वैल्यू जो है वो 10 को आप डिवाइड कर लें 6 पर। जब आप 10 को 6 पर डिवाइड करेंगे तो हमें इसकी वैल्यू मिल जाएगी 1.67 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। इस तरीके से हमारे पास जो वैल्यू आई है, एक तो टाइम पीरियड है वो 2 सेकेंड है, GE की वैल्यू जो है वो 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, और जबकि GM ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन ऑन द सरफेस ऑन द मून वो है 1.67 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अब हमारे यहाँ पर दो क्वेश्चन हैं कि इस पेंडुलम की लेंथ आप फाइंड करें किसके ऊपर, ऑन द सरफेस ऑफ द अर्थ, कि आपने अर्थ के ऊपर इसकी लंबाई मालूम करनी है। और दूसरा क्वेश्चन है कि इसी पेंडुलम की लंबाई आपने मून की सरफेस के ऊपर भी फाइंड करना है, यानी कि LE फाइंड करना है और LM फाइंड करना है। अब हम आते हैं कि इसके ऊपर कौन सा फार्मूला लग सकता है। अब वो वाला फार्मूला हमने अप्लाई करना है जिसके ऊपर T की वैल्यू, GE की और L की वैल्यू आती हूँ। तो हमारे पास ये सामने फार्मूला दिया हुआ है टाइम पीरियड के लिए। फार्मूला पेंडुलम के टाइम पीरियड के लिए फार्मूला है वो है T इज़ इक्वल टू 2πL/G के बराबर। अब क्योंकि यहाँ से हमने L की वैल्यू को निकालना है और जो L है वो अंडर रूट के अंदर आया हुआ है, तो साफ ज़ाहिर है कि जब तक हम अंडर रूट को नहीं हटाएंगे हमें L की वैल्यू नहीं मिल सकती। तो अंडर रूट को हटाने के लिए हम क्या कर लेंगे, स्क्वेयरिंग कर लेंगे, स्क्वेयरिंग ऑन बोथ साइड, क्योंकि ये इक्वेशन है इस वजह से हमें दोनों साइड स्क्वेयरिंग करना पड़ेगा। तो T का स्क्वायर बन जाएगा 2π का जब हम स्क्वायर खोलेंगे तो 4π का स्क्वायर बन जाएगा। L/G के ऊपर अंडर रूट है, अंडर रूट स्क्वायर के साथ कैंसिल हो जाएगी, तो ये बन जाएगा 4π का स्क्वायर L/G। डिसिम्पलाइज, अब क्योंकि हमें चाहिए L की वैल्यू, तो इक्वेशन की एक साइड पर आपने L को रहने देना है, उसके साथ कोई रकम डिवाइड हो रही है, मल्टीप्लाई हो रही है, मैथमेटिक्स रूल के मुताबिक दूसरी साइड पर आप उसको शिफ्ट करते जाएं। तो सबसे पहले यहाँ पर G डिवाइड हो रहा है, G को उठा के आपने इस साइड पर शिफ्ट करना है, तो यहाँ पर आके ये मल्टीप्लाई हो जाएगा। मैंने इसको यहाँ पर शो किया हुआ है GT का स्क्वायर। तो G को हटाने के बाद बाकी जो हमें वैल्यू मिली है वो है 4π का स्क्वायर L के बराबर। अब 4π स्क्वायर ये L के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, इसको भी दूसरी साइड पर शिफ्ट करेंगे तो ये बन जाएगा GT का स्क्वायर ओवर में आ जाएगा 4π का स्क्वायर। अब हमारा जो पहला क्वेश्चन है कि आपने लेंथ ऑन द सरफेस ऑफ द अर्थ फाइंड करनी है, तो अपने फार्मूले को इस अर्थ के फार्मूले के लिहाज से चेंज कर देना है
कि जहाँ पर G है वहाँ पर GE लिख देंगे, जहाँ पर L है वहाँ पर LE शो करेंगे, यानी कि जो स्मॉल e है वो अर्थ की नुमाइंदगी कर रहा है। इस तरीके से जो हमारे पास फार्मूला बना है वो है GE t का स्क्वायर और 4 पाई का स्क्वायर आ जाएगा। ये फार्मूला बनाने के बाद अब आते हैं इसके अंदर वैल्यूज़ पुट करेंगे। हमारे डाटे में जो वैल्यू गिवन है आपने इस फार्मूले के अंदर हर जगह पर उसकी वैल्यू पुट कर देंगे। तो सबसे पहले GE लिखा हुआ है, GE की वैल्यू हमने सबसे पहले लिखी हुई है वो है 10, G की जगह पर आप 10 लिखेंगे। उसके बाद है T यानी कि टाइम पीरियड, वो है 2 सेकेंड, तो क्योंकि T का स्क्वायर दिया हुआ है इस वजह से 2 का भी स्क्वायर लिख देंगे। नीचे 4 पाई का स्क्वायर, 4 वैसे हमें पता है कि पाई की जो वैल्यू होती है 3.14 और क्योंकि इसके ऊपर स्क्वायर है तो इसलिए हमें यहाँ पर भी स्क्वायर लगाना पड़ेगा। अब इसको मज़ीद सिंपलीफाई करते हैं, 10 वैसे का वैसा रहेगा, 2 का स्क्वायर लेंगे तो ये बन जाएगा 4, 10 मल्टीप्लाई बाय 4। उसके बाद यहाँ पर 3.14 है, 3.14 का स्क्वायर है तो इसका स्क्वायर खोलेंगे, 3.14 का स्क्वायर जो आएगा वो है 9.8596। यहाँ तक कैलकुलेशन करने के बाद हम 10 को मल्टीप्लाई करेंगे 4 के साथ, इसका आंसर मिलेगा हमें 10, 40 बन जाएगा, 10 4 द 40। इसके बाद 4 को इस ब्रैकेट वाली रकम के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो इसका आंसर हमें मिल जाएगा 39.438। अब 40 को आप डिवाइड कर देंगे 39.43 पर तो इसका आंसर जो हमें मिल जाएगा वो आ जाएगा 1.02, यानी कि इस पेंडुलम की जो लेंथ है ऑन द सरफेस ऑफ द अर्थ वो है 1.02 मीटर के बराबर। अब आते हैं इसके बी पार्ट की तरफ कि आपने फाइंड करना है लेंथ ऑन द मून, LM की वैल्यू को फाइंड करना है। बस वही फार्मूला जो है जहाँ पर आपने स्मॉल e लिखा था बस एक ही चेंज करना है, E की जगह पर M लिख देंगे, बाकी फार्मूला वही रहेगा। अब हम इसके अंदर वैल्यू पुट करते हैं, GM से मुराद ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन ऑन द सरफेस ऑन मून, चांद की सरफेस पर जो G की वैल्यू है वो है 1.67, T फिर दोबारा दिया हुआ है तो T की जगह पर आप पुट कर देंगे 2 और 2 का स्क्वायर आ जाएगा और 4 पाई की वैल्यू पुट कर देंगे। अब इसको हल करते हैं, 2 का स्क्वायर खोलेंगे तो ये बन जाएगा 4 और इसी तरीके से 3.14 का स्क्वायर अगेन खोलेंगे तो ये बन जाएगा 9.8596 के बराबर। अब 4 को मल्टीप्लाई करना है 1.6 के साथ, उसका आंसर हमें मिल रहा है 6.68 के बराबर। जबकि 4 को इस ब्रैकेट वाली रकम के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो ये बन जाएगा 39.438। अब 6.68 को आपने डिवाइड करना है 39.438 के साथ तो इसका आंसर हमें मिलता है 0.169। अब क्योंकि यहाँ 6 के बाद जो वैल्यू है वो 5 से ग्रेटर है, हम इसको राउंड ऑफ कर सकते हैं, ये 6 की बजाय क्या बन जाएगा 7। तो इस तरीके से जो टाइम पीरियड की जो लेंथ की वैल्यू है ऑन द सरफेस ऑन द मून वो है 0.17 मीटर के बराबर। अब आते हैं इसके न्यूमेरिकल नंबर 2 की तरफ। न्यूमेरिकल नंबर 2 है कि अ पेंडुलम ऑफ द लेंथ 0.99 मीटर, एक पेंडुलम है जिसकी लेंथ जो है वो 0.99 मीटर है, इज़ टेकन टू द मून बाई एन एस्ट्रोनॉट, कि एक खलाबाज जो है, एक एस्ट्रोनॉट जो है वो चांद की सरफेस के ऊपर पेंडुलम की लेंथ मेजर करता है, वो है 0.99 मीटर के बराबर। द पीरियड ऑफ द पेंडुलम, तो उस पेंडुलम का जो पीरियड है, टाइम पीरियड है, वो है 4.9 सेकंड के बराबर। अब इसमें आपने फाइंड क्या करना है, व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ जी ऑन द सरफेस ऑन द मून। तो इस मून की सरफेस के ऊपर आपने जी की वैल्यू फाइंड करनी है कि वो किसके बराबर आती है। तो सबसे पहले इसका भी डाटा अरेंज कर लेते हैं। हमें इसकी लेंथ बताई हुई है
वो है 0.99 मीटर के बराबर। इस पेंडुलम का टाइम पीरियड है वो है 4.9 सेकंड के बराबर। हमें फाइंड करना है वैल्यू ऑफ जी ऑन द मून, यानी कि जी की वैल्यू को मून की सरफेस पर आपने फाइंड करना है। बहुत ही आसान सा न्यूमेरिकल है कि आपने वही फार्मूला अगेन अप्लाई कर देना है, टी इज इक्वल टू पाई एल ओवर जी। अब यहाँ से आपने जी को निकालना है। अब जी भी अंडर रूट के अंदर आया हुआ है, तो लिहाजा हमें क्या करना पड़ेगा, इसका स्क्वायरिंग करनी पड़ेगी। तो स्क्वायरिंग करेंगे टी का स्क्वायर 4 पाई का स्क्वायर, ये अंडर रूट कट जाएगा, एल ओवर जी आ जाएगा। अब यहाँ पर हमें जी की वैल्यू चाहिए। इसकी और भी सिंप्लीफिकेशन बन सकती है, लेकिन इसका बड़ा ही आसान तरीका है कि आपने टी की जगह पर जी को लिख दो और जी की जगह पर टी को लिख दें, बस। तो ये फार्मूला बन जाएगा कि जी इज इक्वल टू 4 पाई का स्क्वायर एल ओवर टी का स्क्वायर आ जाएगा। अब इसमें वैल्यू पुट कर देते हैं, फार्मूला मैं सामने लिख देता हूँ। सबसे पहले लिखते हैं पाई की वैल्यू वो है 3.14, फिर एल की वैल्यू यानी कि लेंथ वो हमें गिवन है वो है 0.99, और इसके बाद नीचे है टी का स्क्वायर, और जबकि टी की वैल्यू हमें 4.9 के बराबर दी हुई है। अब इसको कैलकुलेट करते हैं तो 4 वैसे का वैसे रहेगा, 3.14 का स्क्वायर खोलेंगे तो इसका आंसर हमें मिल जाएगा वो है 9.8596। इसके बाद 0.99 भी वैसे रहेगा, यानी कि स्टेप में आपने जस्ट ऊपर वाले हिस्से में 3.14 का स्क्वायर खोला है, जबकि नीचे वाले हिस्से में भी 4.9 का आप स्क्वायर खोलेंगे तो हमें वैल्यू मिल जाएगी 24.9। अब इन तीनों को अलग अलग मल्टीप्लाई करें, इन तीनों को 4 को इसके साथ, इसका जो आंसर आएगा आखिरी जो ब्रैकेट में रकम है उसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो इन तमाम का जो आंसर हमें मिलेगा वो है 39.044 डिवाइडेड बाई 24.9 आ जाएगा। अब 39 को डिवाइड करेंगे 24.01 पर, हमें इसका आंसर मिल रहा है वो है 1.626। अब देखें 2 के बाद जो है वैल्यू जो है 5 से ग्रेटर है, राउंड ऑफ किया जा सकता है, तो अब इसको कैरी देंगे तो ये बन जाएगा 2 की बजाय 3 बन जाएगा। तो जी एम की वैल्यू हमें मिल जाएगी 1.63 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर के बराबर। अब आते हैं न्यूमेरिकल नंबर 3 की तरफ। न्यूमेरिकल नंबर 3 है कि फाइंड द टाइम पीरियड ऑफ द सिंपल पेंडुलम ऑफ 1 मीटर लेंथ, कि सिंपल पेंडुलम का टाइम पीरियड फाइंड करें जिसकी लेंथ जो है 1 मीटर है, प्लेस्ड ऑन द अर्थ एंड द मून, जिसको ज़मीन के ऊपर भी रखा गया है और चांद के ऊपर भी रखा गया है। द वैल्यू ऑफ जी ऑन द सरफेस ऑन द मून इज़ 1/6 ऑफ द वैल्यू ऑफ द अर्थ, के जी एम की जो वैल्यू है ज़मीन या ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन ऑन द सरफेस ऑन द मून जो है वो 1/6 है। मतलब जी की वैल्यू को आप 6 पर डिवाइड करेंगे तो आपको वैल्यू मिल जाएगी जी एम की, वेयर जी ई इज़ ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन ऑन द अर्थ इज़ 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। डाटा बताया हुआ है, तो सबसे पहले लेंथ आपको बताई गई है वो है 1 मीटर, वैल्यू ऑफ जी ऑन द मून वो है जी इज़ इक्वल टू 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर के बराबर। अब अगर आपने ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन ऑन द सरफेस ऑन द मून फाइंड करना है, जी ई की वैल्यू ज़मीन का ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन जो है उसको आप 6 पे डिवाइड करेंगे तो आंसर मिल जाएगा 1.67 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। यानी कि इस तरीके से हमें एल की वैल्यू मिल गई, जी ई की वैल्यू और जी एम की वैल्यू फाइंड हो गई है। तो आपने 2 टाइम पीरियड फाइंड करने हैं, एक ज़मीन की सतह पर और एक चांद की सतह पर, क्योंकि पेंडुलम को इन दोनों सरफेस के ऊपर रखा गया है, इस वजह से हमें टी ई भी फाइंड करना पड़ेगा और टी एम भी फाइंड करना पड़ेगा। फार्मूला टाइम पीरियड का दोबारा लगा दें तो ये है टी इज़ इक्वल टू 2 पाई एल ओवर जी। जस्ट वैल्यू पुट कर देंगे आप, एक ही चेंज जाएगी कि जब आप मास ऑफ अर्थ फाइंड करेंगे तो उस टाइम पीरियड आपने फाइंड करना है ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ, तो जी के साथ आपने जस्ट ई लगा देना है। फार्मूला वही रहेगा
अर्थ के लिए फाइंड करना है तो ई लगा लेंगे, अगर मून के लिए फाइंड करना है तो वहाँ पर एम लगा देंगे, बाकी फार्मूला वैसे का वैसा ही रहेगा। वैल्यू पुट करते हैं 2 पाई, पाई की वैल्यू आ जाएगी 3.14, एल की वैल्यू क्या है 1 है और जी ई वो 10 है। तो सबसे पहले इन दोनों ब्रैकेट वाली रकम को हल करते हैं, इसका आंसर हमें मिल जाएगा 6.28 और 1 को 10 पे डिवाइड करते हैं तो मिलेगा 0.1 के बराबर। अब 6.28 वैसे का वैसे रहेगा, यहाँ पर अंडर रूट की वैल्यू निकाल लेते हैं। तो अंडर रूट की वैल्यू निकालने के लिए अंडर रूट आपने टाइप करनी है, वैल्यू लिखें तो हमें उसका आंसर मिल जाएगा 0.316। इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करें, आंसर मिलेगा 1.9859। तो अगर इसको राउंड ऑफ करना चाहें, सबसे लास्ट में 9 दिया हुआ है, राउंड ऑफ किया जा सकता है, 1 कैरी हम दे सकते हैं। तो ये अप्रॉक्सीमेटली जो हो जाएगा 2 सेकेंड, यानी कि टाइम पीरियड की वैल्यू ऑन द सरफेस ऑन द अर्थ वो है 2 सेकेंड के बराबर। अब आते हैं मून के ऊपर, इसका टाइम पीरियड फाइंड करना है, वही फार्मूला लगाएंगे, जस्ट जी के साथ आपने एम लगा देना है जो कि शो करेगा चांद के एक्सेलरेशन को। तो उसी तरीके से पाई की वैल्यू 2 के साथ मल्टीप्लाई करो, एल की वैल्यू 1 रहेगी और जी एम की वैल्यू जो है 1.67, इनको डिवाइड करो 0.598, अंडर रूट खोलेंगे 0.773, इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करते हैं 4.856। इसको भी अगर आप राउंड ऑफ करना चाहें तो ये भी बन जाएगा 4.9 सेकंड के बराबर। तो ये 3 न्यूमेरिकल थे आज के हमने पढ़े हैं, आई होप अच्छे तरीके से समझ आ गए होंगे। इसके हवाले से कोई भी आपने क्वेश्चन पूछना हो तो कमेंट में आकर पूछ सकते हैं। शुक्रिया।